गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है हम आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रैक्शन क्या है, जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम चल रहे, बाई चांस फिसल जाते हैं। जब हम लोग फिसल जाते हैं तो उससे ये हमें प्रतीत होता है कि देखिए ये फिसले क्यों हैं, फिसले क्यों हैं। तो फिसलने का जो रीज़न है वो एक क्या है, फ्रैक्शन है। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन क्या है कि जैसे मान लीजिए हम चल भी रहे हैं तो भी फ्रैक्शन, दौड़ रहे हैं तो भी फ्रैक्शन लग रहे हैं। जैसे कहीं पर फिसल गए फर्श पर तो वहाँ पर क्या हो गया, जो फ्रैक्शन है वो कम लग रहा है। फ्रैक्शन कैसा हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि जो फ्रैक्शन लगेगा मतलब दो वस्तुओं के कांटेक्ट में लगेगा। कैसे लगेगा बेटा, दो वस्तुओं के संपर्क में लगेगा। यानी संपर्क तल कैसे होने चाहिए, समांतर तथा लंबवत। तो वहाँ पर जो समांतर घटक होता है तो उसमें क्या लगता है, स्थैतिक फ्रिक्शन लगता है। तो हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन यानी घर्षण क्या है कि देखो, व्हेन ए बॉडी स्लिप or tends to slip over surface another body, then a force develop parallel to surfaces in contact which opposes their relative motion. This force is known as friction. यानी यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए ठीक है, तो उस पर मूव कर रही है यानी फिसल रही है दूसरी बॉडी पर। जब फिसल रही है तो जो उसमें पैरेलल सरफेस के कांटेक्ट में एक अपोजिट यानी आपेक्षिक गति जो होती है, तो उस आपेक्षिक गति से वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, घर्षण प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑन ईच ऑफ द टू बॉडीज कीप इन कॉन्टैक्ट। यानी दो बॉडी के कांटेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या लगता है, फ्रैक्शन लगता है। अगर राइट साइड में फोर्स लग रहा है तो उसके अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में फ्रैक्शन फोर्स होगा। ओके, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बात करते हैं, इसके बाद आता है स्टैटिक फ्रैक्शन। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर ब्लॉक देखे हैं, ये ब्लॉक हैं आपके पास, यहाँ पर ये दो ब्लॉक हैं। तो इन दो ब्लॉकों में देखिए कि जैसे कोई एक ब्लॉक है यानी कैसे है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो वो देखिए स्टेशनरी पोजीशन पे यानी ये रुका हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो गुटका रखा हुआ है तो उसका mg डाउनवर्ड होगा और उसके अपोजिट में यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर किसके इक्वल है, ये आपका mg के इक्वल है। आर किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो ये वाला जो यहाँ पर ब्लॉक गलत हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आर इक्वल mg के है। अब यहाँ पर क्या है, ये है कैसा है, एक स्टेशनरी पोजीशन पर है। अब हमने यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया, अब इस ब्लॉक में हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें देखिए राइट साइड में हमने फोर्स लगाया, तो इसके अपोजिट यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड करेंगे उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर ये आर हो गया और ये आपका mg हो गया, ये आपका फोर्स F हो गया और यहाँ से ये आपका इधर स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम फिगर की बात करते हैं, इसे फिगर ए की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि लेट ए ब्लॉक मास इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पर जो वेट है यानी हम एक्टिंग द ब्लॉक फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक आर, फर्स्ट पॉइंट है कि वेट, तो वेट क्या हो गया, उसका mg हो गया। नॉर्मल फोर्स जो है r हो गया। तो ब्लॉक इज रेस्ट, ब्लॉक इज ए रेस्ट, तो रेस्ट पोजीशन पे है, तो नहीं रेस्ट पोजीशन का मतलब होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो r माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो r किसके इक्वल हो गया, mg के। इन दिस कंडीशन फ्रैक्शन इज 0, मतलब इस स्थिति में जो फ्रैक्शन होगा वो आपका 0 होगा। अब हम बात करते हैं फिगर बी की। यानी वहाँ पर भी क्या है कि जैसे मैंने फोर्स लगाया,
लेकिन वो उसकी स्थिति है उस ब्लॉक की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने मोशन नहीं किया। तो मोशन नहीं किया है तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर भी जीरो हो गया। तो एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो। तो एफ इज इक्वल टू एफ एस, तो एफ एस क्या होता है बेटा, म्यू एस इज इक्वल टू आर। यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है किसके इक्वल है, ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। दस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको बेटा क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब बात हम लोग करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि मान लो कोई गुटका है, तो जैसे उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो गुटका क्या होता है, गति प्रारंभ हो जाती है। तो उनकी जो तलों के बीच में क्या होता है, घर्षण जो होता है वो घट जाता है। अब क्या है कि जो एक समान गति को बनाए रखने के लिए कुछ कम बल की आवश्यकता होती, मतलब एक समान गति को बनाए रखने के लिए कुछ कम बल की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए स्थैतिक घर्षण है और हमने उस पर खूब फोर्स लगाया, लेकिन वो उसमें जब फोर्स तुमने खूब लगाया लेकिन वो मोशन में नहीं आ पाया। यहाँ पर क्या है कि जब कोई ब्लॉक है, हमने उस पर फोर्स लगाया और वो मोशन में हो गया, चलने लगा, तो वो वहाँ पर क्या होगा, गतिक घर्षण हो गया। तो गतिक घर्षण क्या होगा, स्थैतिक घर्षण से गतिक घर्षण कम है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ के लेस देन एफ एस। एफ एस का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ के का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा कि it is that the opposing which comes into play when a body is actually sliding over surface of another body. Kinetic friction is also called the dynamic friction. इसको क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। अब बेटा हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या है कि द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट स्लाइडिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा, जब वो स्थैतिक घर्षण जो होगा मैक्सिमम होगा, यानी वहाँ पर गुटका चलने वाला ही है, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण। तो यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ऑन देयर रफनेस और स्मूथनेस। It does not depend upon size एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब यहाँ पर ये है कि जो सीमांत है यानी अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल के परिमाण के संपर्क तलों की प्रकृति, जैसे उनके खुरदरे पर है, चिकनापन है, उन पर निर्भर करेगा। उनके तलों का जो आकार होगा, साइज होगा, क्षेत्रफल पर वो निर्भर नहीं करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल और पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू डायरेक्शन विच द बॉडी स्टार्ट मूविंग। यानी कि जो बॉडी है जिस डायरेक्शन में गति कर रही है या जिस डायरेक्शन में उस गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है, उसके अपोजिट में वहाँ पर आपका स्थैतिक घर्षण होगा। मतलब उनके संपर्क तलों, मतलब संपर्क के तलों क्या होगा, या तो स्पर्श रेखीय हो संपर्क तल या वो समांतर हो। ठीक है, लेकिन गुटका चलने के लिए प्रेरित होता है तो उसके अपोजिट विपरीत दिशा में आपका स्थैतिक घर्षण बल लगता है।
अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फॉर गिवन सरफेस द लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ एस प्रोपोर्शनल आर, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। तो वेयर एफ एस वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रैक्शन, यानी म्यू एस को हम कह सकते हैं ये स्थैतिक घर्षण का गुणांक है या लिमिटिंग फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं घर्षण कोण की, यानी एंगल ऑफ फ्रैक्शन की। अब एंगल ऑफ फ्रैक्शन में क्या है बेटा कि जैसे ये आपका डायग्राम है, तो डायग्राम ये इस तरह से बना हुआ है, तो यहाँ पर ब्लॉक है, ब्लॉक में जब हम इधर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ झुक जाता है, यानी थीटा एंगल से ये झुकाव आता है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल फोर्स आपका नीचे का हो गया, डाउनवर्ड आपका mg हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन द स्टेट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन फिगर द एंगल विच रिजल्टेंट p max with normal reaction r is called the angle of friction if this angle theta s is equal to tan theta s is equal to fs upon r, but fs upon r is equal to mu s, fs is equal to r into mu s। तो यहाँ पर जो क्या हो गया बेटा, जो एफ एस अपान आर है ये आपका म्यू एस क्या हो गया, तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो गया बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। यहाँ पर 10 जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, वो टेंजेंशियल एंगल ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, घर्षण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। तो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और एंगल ऑफ रिपल्शन। अब यहाँ से हम लोग ये डायग्राम बेटा बनाते हैं। डायग्राम इस तरह से है कि ये इस तरह से लिया, यहाँ पर हमने एक कोई ब्लॉक लिया, तो यहाँ पर ये हमारा आर हो गया, डाउनवर्ड ये mg हो गया, और यहाँ पर जब हमने कंपोनेंट किए तो mg cos थीटा हुआ, ये हमारा mg sin थीटा हुआ, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा fs लगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर हमने कंपोनेंट किए, तो कंपोनेंट बेटा किए यहाँ से, तो कंपोनेंट में क्या है कि जो mg cos थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर प्लेन AB एंड mg sin थीटा एक्टिंग पैरेलल टू प्लेन AB, तो mg cos थीटा माइनस r इज इक्वल टू 0, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू r, तो mg sin थीटा माइनस fs इज इक्वल टू 0, यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू fs। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन को यानी सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो mg sin थीटा अपान mg cos थीटा इज इक्वल टू fs अपान r। तो mg से mg कैंसिल हुआ, तो sin थीटा अपान cos थीटा ये क्या होता है बेटा, ये tan थीटा होता है, fs अपान r क्या है, म्यू एस है। तो यहाँ पर ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अब बात करते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज में क्या होता है कि यहाँ पर जो इंक्लाइनेशन जो एंगल होता है प्लेन में, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ मिनिमम एंगल में डिफरेंस होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद क्या कहता है बेटा, विद द हॉरिजॉन्टल थीटा एस, विद हॉरिजॉन्टल थीटा एस एट विच बॉडी प्लेस्ड ऑन जस्ट begin to slide down is called angle of repose. Once the block starts sliding, it continues to slide at a constant speed, slightly a smaller angle of inclination theta k less than theta s. In this position mu k is equal to tan theta k। देखिए यहाँ पर
एंगल भी कम होगा किसके कंपैरिजन में, स्टैटिक के कंपैरिजन में काइनेटिक का। अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या था, अपोजिंग फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस एंड अदर बॉडी इज कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी एक सरफेस कांटेक्ट में है तो उसमें जो प्रतिक्रिया बल के 36 घटक के कारण वो लुढ़क रही है, कैसी है, लुढ़क रही, तो वस्तु की गति में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वही हमारा लोटिनिक घर्षण कहलाता है। तो ये चैप्टर आज आपका जो है यहाँ से फिनिश होता है। तो अब हम आप लोगों से एक विनम्र निवेदन कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुझाव भी देते रहें। और क्या बेटा, सुझाव भी देते रहें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर और हमारा मोबाइल नंबर 9455879364। अगर आपको समस्या है कोई वीडियो देखने के बाद तो आप मुझसे संपर्क कर लें और हमें आपकी सहायता करनी है। और जो भी पाठ्यक्रम होगा वो हम आपका 11th और 12th का पूरी साल आप यहाँ पर जो भी वीडियो मिलेंगे आपको विदाउट पे मिलेंगे और उसका आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो का निश्चित तौर पर आप फ़ायदा उठाएंगे, आप भी उठाएंगे और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे। और आप लोगों से अलविदा। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।